हाँ माँ जी, टमाटर एक ही था ना इसलिए। चिंटू और अंजलि भी वो चटनी खाते हैं, लेकिन मिर्च की वजह से उनके आंसू निकल आते हैं। अरे माँ, इसमें तो एकदम मिर्ची मिर्ची पड़ी हुई है, मुझे बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही है माँ। हाँ चाची, बहुत तीखा है, कुछ करो ना। अरे मेरा बच्चा रुक, मैं अभी कुछ करती हूँ। आरती तुरंत डिब्बे से थोड़ी सी शक्कर निकालती है और बच्चों को चटनी में मिला देती है। ये लो बेटा, अब तुम्हें मिर्ची नहीं लगेगी, अब मीठा लगेगा। सच कहूं तो आज इन दोनों बच्चों की वजह से ही हम लोग ये चटनी रोटी खा पा रहे हैं, वरना आज तो पानी पीकर ही सोना पड़ता। अरे चिंटू बेटा, तुम लोगों ने तो हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि तुमने पीछे टमाटर उगाए हैं। अरे चाची, हम तो ये बात किसी को नहीं बताने वाले थे, हम तो ये सब आपसे छुपा कर रहे थे, लेकिन फिर हमने देखा कि आज घर में सब्जी नहीं है और आप लोगों को इन टमाटर की जरूरत है, तो हमने बता दिया। लेकिन चाची, आप मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जब स्कूल खुलेगा तो हम अपनी मैम को एक्सपेरिमेंट में क्या दिखाएंगे। टमाटर मिर्ची तो आप लोगों ने तोड़ लिए। अरे अंजलि, तो फिक्र मत कर बेटा, वो टमाटर दोबारा उग जाएंगे, अभी तो तुम्हारे स्कूल खुलने में बहुत समय है ना। रात का समय हो गया था, पूरा परिवार सो गया था, बस आरती और पायल ही जाग रही थी। पायल, एक बात सोच, हमारे ये छोटे छोटे बच्चे कबाड़ की बोतलों में पौधे उगा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं उगा सकते? मतलब ये कि कल से हम भी घर के पीछे वाली खाली हिस्से में मिर्च और टमाटर के बहुत सारे पौधे उगाएंगे। दीदी, बात तो आपने एकदम सही कही है, लेकिन इतने सारे पौधे उगाने के लिए बीज कहाँ से आएंगे? अरे पागल, बीज खरीदने की जरूरत कैसे है? कल सुबह सुबह हम दोनों सब्जी मंडी चलेंगे, वहाँ ठेले पर जो सले गड़े और ये खराब टमाटर मिर्ची सड़क पर फेंक देते हैं ना, हम वो उठा लाएंगे। उन्हीं खराब सब्जियों से हम बीज निकालेंगे और अपने पौधे में लगाएंगे। अरे वाह दीदी, ये तो एकदम मस्त जुगाड़ है। जैसे आज ये टमाटर और मिर्ची हमारे काम आ गए, वैसे ही फ्यूचर में भी हमारे लिए बहुत काम आ सकते हैं। अगले दिन आरती और पायल घर के पीछे प्लास्टिक की बोतलों में कुछ पौधे लगा देती हैं। रात हो गई थी, सब घर वाले एक साथ बैठकर चटनी रोटी खा रहे थे, तभी वहां राजेश आ जाता है। वाह, देखो तो कैसे मजे से आराम से बैठकर खाना खा रहे हैं ये लोग, और मेरे पैसे देने के नाम पर रोना रोते हैं। ओए अमन, मेरे पैसे कब लौटाओगे? अगर पैसे नहीं दिए ना तो कल ही मैं तुम्हारा ये घर छीन लूंगा और तुम सबको सड़क पर फेंक दूंगा। सेठ जी, आप कौन सा यहाँ 56 भोग देख रहे हैं? क्या खा रहे हैं सब? सिर्फ ये तीखी चटनी और सूखी रोटी तो खा रहे हैं, और क्या खा रहे हैं? आपके पैसे हम दे देंगे, हम कोई आपका पैसा खाकर नहीं भाग रहे हैं। तभी वहां पड़ोसन सुनीता कुछ औरतों के साथ आ जाती है। लो, मैं तो इनसे मदद मांगने आई थी, लेकिन यहाँ तो पहले ही कर्ज वालों का फुल ड्रामा हो रहा है। ये लोग खुद इतने भिखारी और परेशान है, ये मेरी खाक मदद करेंगे? चलो चलो यहाँ से चलते हैं। सुनीता जी वहां से चली जाती है, लेकिन आरती और पायल ने सुनीता जी को देख लिया था। कुछ देर बाद राजेश वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद आरती और पायल सुनीता जी के पास जाती है। सुनीता आंटी, हमने देखा था कि आप हमारे घर आई थी, लेकिन दरवाजे से लौट आई, क्या हुआ? कोई बात है क्या? अरे आरती, अब क्या बताऊं तुझे, मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए थी। देख, कल मेरे छोटे बेटे की बर्थडे पार्टी है, मेरे गांव और शहर से बहुत सारे रिश्तेदार आ रहे हैं। मैंने एक बड़े कैटरिंग वाले को बुलाया था, लेकिन गर्मी से उसकी तबीयत खराब हो गई है, तो उसने आने से मना कर दिया। मैंने और भी कैटरिंग वालों को ढूंढा, लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि आजकल गैस सिलेंडर की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। मुझे सारा खाना बाहर गार्डन में देसी चूल्हे में बनवाना है। मैं आसपास की औरतों से मदद मांगने गई थी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, तो सोचा तुम लोगों से पूछ लूं। देखो, मैं इसके तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगी, बस तुम्हें खाना बनाना है। और कुछ औरतें मैंने बुला ली है, वो खाना नहीं बनाएगी, बस सब्जी काटने में तुम्हारी थोड़ी मदद कर देगी। तो बताओ, क्या तुम दोनों ये चूल्हे वाला खाना बना पाओगी? आंटी जी, खाना तो हम बहुत अच्छा बना लेते हैं, और अगर पैसे भी मिल रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, आप बेफिक्र रहें, हम कल सुबह ही आ जाएंगे। अगले दिन सुबह आरती, पायल और मेघा सुनीता जी के बड़े से गार्डन में पहुंच जाती हैं और वहां चूल्हा बनाकर चूल्हे पर खाना बनाना शुरू कर देती हैं। भाभी, गर्मी बहुत लग रही है, लेकिन खाना बनाने में बहुत मजा आ रहा है। तीनों आपस में बातें करते हुए बहुत खाना बना रही थी। खाने की खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, लेकिन पता नहीं खाना कैसा बनेगा। ये लोग तो बेचारे इतने गरीब है कि अपने घर पर ढंग से खाना भी नहीं बना पाते। पूरे मोहल्ले ने सुना है कि ये लोग रोज रोज बस टमाटर और मिर्च की चटनी खाते हैं। पता नहीं ये खाना कैसे बनाएंगे, मुझे तो डर लग रहा है। रात का समय हो जाता है, खाना तैयार हो गया था। सब रिश्तेदार जब खाना खाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं।
अरे वही वाह, क्या खाना बना है, सच में बहुत मजा आ गया। अरे सुनीता बहन, मुझे यह बताओ कि तुम्हारे इस केटरिंग वाले ने इतना बढ़िया खाना कैसे बनाया? अरे नहीं नहीं भाई साहब, ये खाना किसी कैटरिंग वाले ने नहीं बनाया, ये तो हमारे मोहल्ले की 2 बहुएं हैं, उन्होंने बनाया है। सच बताऊं तो मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अच्छा खाना बना पाएंगी, क्योंकि वो लोग खुद बहुत गरीब है, बस रोज टमाटर मिर्ची की चटनी खाते हैं बेचारे। लेकिन उन्होंने खाना बहुत अच्छा बनाया है। जब कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था तब उन्होंने आगे आकर मेरी मदद की। कुछ समय बाद पार्टी खत्म हो जाती है। सुनीता आरती, पायल और मेघा के पास जाती हैं। आरती, पायल, ये लो तुम्हारी मेहनत के पैसे, और हाँ, अपने घर वालों को यहीं बुला लो, सब लोग यहीं आराम से खाना खाकर जाना। थैंक यू आंटी जी। अरे थैंक यू मुझे बोलना चाहिए बेटा, अगर तुम दोनों ना होती तो आज मेरी बहुत बुरी बेइज्जती हो जाती। वैसे तुम लोग सच में बहुत अच्छे इंसान हो। मैंने सुना है कि तुम्हारे पतियों के पास आजकल कोई काम नहीं है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। थोड़ी देर बाद मोहन जी, शांति देवी, अमन, सूरज और दोनों बच्चे वहां आ जाते हैं और अब सब खाना खाते हैं और बहुत खुश होते हैं और फिर वापस घर आ जाते हैं। दीदी देखो, हमारी किस्मत कितनी अच्छी है, आज हमें इतने सारे पैसे मिल गए। और दीदी, आज मैंने सुबह देखा था, हमने जो टमाटर और मिर्च के पौधे लगाए थे ना, उसमें छोटे छोटे टमाटर और मिर्ची आने स्टार्ट हो गए हैं। सच में हमारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। घर में सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि तभी वहां राजेश आ जाता है और वो पायल के हाथों से पैसे छीन लेता है। चलो, मेरे पूरे पैसे मुझे मिल गए, अब तो भिखारी के घर आने की जरूरत नहीं है मुझे। राजेश पैसे लेकर वहां से चला जाता है। हे भगवान, सोचा था इन पैसों से कल कुछ राशन लाएंगे और अच्छी सब्जी खरीदेंगे। पैसों से कल कुछ राशन लाएंगे और अच्छी सब्जी खरीदेंगे, लेकिन अब क्या करेंगे? ऐसा लग रहा है जैसे ये गरीबी कभी हमारा पीछा ही नहीं छोड़ेगी। बाबूजी, अब तो हमारा वो बर्फ की फैक्ट्री वाला काम भी हमेशा के लिए छूट गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या होगा। अगले दिन शाम को आरती और पायल बहुत परेशान खड़ी थी। दीदी, दिन में तो हमने वो जो 3 खराब सब्जियां बची थी उनसे काट छाट कर थोड़ी सी सब्जी बना ली थी। अब रात के लिए कुछ भी नहीं है, क्या बनाएंगे? अरे पायल, तो भूल गई क्या, हमारे वो पीछे वाले टमाटर मिर्ची के पौधे किस काम आएंगे? आरती और पायल मिर्ची और टमाटर तोड़कर लाती हैं और चटनी तैयार करती हैं। फिर सब एक साथ बैठकर चटनी रोटी खाते हैं। भाभी, लगता है यही हमारी किस्मत है, हमारी किस्मत अब नहीं बदलने वाली। हाँ बुआ, सही कह रही है। और पता है, अब तो ना हमें ये तीखी चटनी भी अच्छी लगने लगी है। हाँ भैया, मुझे भी लगता है कि अब हम लोग भी अच्छा खाना, पनीर या बाहर का खाना नहीं खा पाएंगे, हम हमेशा यही खाएंगे। खाना खाने के बाद सब लोग उदास बैठे हुए थे, तभी वहां पड़ोसन सुनीता आती है। अरे सुनीता आंटी, आप इतनी रात को यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? अरे आरती, सब बढ़िया है। अरे तुम्हें याद है, मैंने पार्टी के बाद तुमसे कहा था ना कि तुम दोनों के लिए कोई मैं काम देखूंगी। हाँ जी आंटी, कहा तो था। तो सुन, मेरा एक रिश्तेदार है जिसका शहर में एक बहुत बड़ा होटल है। उनके होटल में बहुत सारा स्टाफ काम करता है, तो दोनों को वहां जाना है और होटल की मेन किचन संभालनी है। ये तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया काम है। होटल बहुत बड़ा है, वो तुम्हें अच्छे खासे पैसे देंगे। और हाँ, मैंने तुम्हारे पतियों के लिए भी बात कर ली है। अरे आंटी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? सच में हमें काम मिल जाएगा? अरे हाँ भाई, तुम लोग खाना तो बहुत अच्छा बनाती हो, तो बताओ, करोगी ये होटल वाला काम? हाँ हाँ आंटी जी, हम जरूर करेंगे, हम बहुत मेहनत करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनीता जी वहां से चली जाती हैं। कुछ समय बीत जाता है। आरती, पायल, अमन और सूरज उस बड़े होटल में काम करने लगे थे और सभी को बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी, जिससे अब घर की हालत चेंज हो गई थी। रात का समय था, सबके सामने बहुत बढ़िया खाना रखा हुआ था और सब बहुत खुश थे। माँ, ये पनीर तो बहुत टेस्टी है। हाँ, अब तो हम रोज अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। मेरी दोनों बहुओं ने हमारे घर को स्वर्ग बना दिया। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। पूरा परिवार खुश होकर अच्छा खाना खा